कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता रानी तथा जय सूर्यदेव महाराज एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube मंच पर। जी हां दोस्तों, 3 दिनों के भीतर आपके लिए एक ऐसी खुशखबरी आने वाली है जिसे सुनकर आप हैरान भी हो जाएंगे और खुश भी हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज का मेरा मुख्य शीर्षक है जमीन तुम्हारा नाम होने वाला है। जी हां दोस्तों, मैं आपको पहले ही सावधान कर देना चाहता हूं कि यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि आपकी कुंडली से निकला हुआ एक बहुत बड़ा संकेत है जो कई वर्षों के बाद दिखाई दिया है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि इंसान के खानदान की कुछ जमीन ऐसी जगह पर होती है जिसके बारे में उसे सही जानकारी नहीं होती। समय के साथ लोग उस जमीन को भूल जाते हैं या फिर कुछ लोग चालाकी से उस जमीन को अपने नाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ग्रहों का समय बदलता है और ग्रह गोचर का प्रभाव शुरू होता है तो वही छुपी हुई बातें अचानक सामने आने लगती हैं। दोस्तों, आपकी कुंडली में राहु केतु और शनि का जो विशेष संयोग बना हुआ है वह जमीन और संपत्ति से जुड़े एक बड़े रहस्य को उजागर करने का संकेत दे रहा है। जी हां दोस्तों, यह वही जमीन हो सकती है जिसके बारे में आपको पहले कुछ पता नहीं था, लेकिन अब ग्रहों की चाल ऐसी बन रही है कि वह जमीन आपके नाम होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए मैं आपको पहले ही सावधान कर देना चाहता हूं कि आने वाले 3 दिनों के भीतर आपको थोड़ा सतर्क और सचेत रहना होगा, क्योंकि कई बार जब इंसान की किस्मत बदलने वाली होती है तब उसके दुश्मन भी सक्रिय हो जाते हैं। दोस्तों, दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी की तरक्की देख नहीं पाते और वह चाहते हैं कि किसी न किसी तरह उस व्यक्ति को नीचे गिरा दिया जाए। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई पुराना जमीन से जुड़ा मामला सामने आए या कोई कागज या खबर आपके पास पहुंचे तो उसे हल्के में मत लीजिए। ध्यान से देखिए और समझदारी से कदम उठाइए, क्योंकि आपकी कुंडली के संकेत बता रहे हैं कि आने वाले समय में जमीन और संपत्ति से जुड़ा एक बड़ा मोड़ आपके जीवन में आ सकता है। दोस्तों, कई बार इंसान को अपने जीवन की असली किस्मत का पता बहुत देर से चलता है, लेकिन जब ग्रह अपनी दिशा बदलते हैं तो वही किस्मत अचानक चमकने लगती है। आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव इस समय उस स्थान पर पड़ रहा है जहां से पुराने राज खुलते हैं, और केतु की स्थिति यह बता रही है कि जो चीज कभी खो गई थी या किसी और के हाथ में चली गई थी वह फिर से वापस मिलने की संभावना बन सकती है। दोस्तों, यही कारण है कि मैं आपको बार बार सावधान रहने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि जब ग्रहों का समय अच्छा होता है तो इंसान को अपने हर कदम को समझदारी से उठाना चाहिए। अब अगर आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों की बात करें तो करियर और काम धंधे में भी धीरे धीरे सुधार देखने को मिल सकता है। जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें अचानक कोई नया अवसर मिल सकता है, और जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए भी अच्छी खबर आने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। हालांकि शुरुआत में थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन अगर आप मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा चिंता और तनाव आपके शरीर को कमजोर बना सकता है। इसलिए समय पर आराम करना और अपने खान पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप रोज सुबह थोड़ी देर टहलते हैं और सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो इसका असर आपके पूरे जीवन पर दिखाई देगा। लव लाइफ की बात करें तो रिश्तों में कभी कभी छोटी मोटी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन अगर आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो रिश्ते और भी मजबूत हो सकते हैं। कई बार ग्रहों के प्रभाव से मन में शक और भ्रम पैदा हो जाता है, इसलिए अपने साथी के साथ खुलकर बात करना और विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अंत में मैं आपको एक छोटी सी आध्यात्मिक बात बताना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आने वाली परेशानियां कम हों और आपके रास्ते की बाधाएं दूर हों, तो हर रविवार सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें। ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव की कृपा से व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है। अगर आप श्रद्धा के साथ सूर्य मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आपके रास्ते की रुकावटें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। इसलिए हमेशा भगवान पर विश्वास रखिए, सकारात्मक सोच रखिए और अपने कर्म पर ध्यान दीजिए,
क्योंकि जब इंसान की मेहनत और भगवान की कृपा एक साथ मिलती है तो किस्मत बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता, और वही समय शायद अब आपके जीवन में आने वाला है। इसलिए सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और आने वाले समय के संकेतों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार यह समय आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपकी कुंडली में जो ग्रह गोचर बन रहा है वह साधारण नहीं है, बल्कि बहुत वर्षों के बाद ऐसा योग बनता है जब राहु, केतु और शनि एक साथ मिलकर किसी छुपी हुई सच्चाई को उजागर करते हैं। और यही कारण है कि मैं आपको बार बार सावधान रहने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आने वाले समय में आपके जीवन में अचानक कुछ ऐसी खबर सामने आ सकती है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान को अपने ही खानदान की जमीन के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती और समय के साथ वह जमीन किसी और के नाम पर चली जाती है। लेकिन जब किस्मत जागती है और ग्रहों की चाल बदलती है तो वही चीज वापस सामने आने लगती है। इसलिए अगर आने वाले दिनों में आपको किसी पुराने कागज, किसी सरकारी सूचना या किसी रिश्तेदार के माध्यम से जमीन से जुड़ी कोई बात सुनने को मिले तो उसे बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यह वही संकेत हो सकता है जिसके बारे में आपकी कुंडली पहले से बता रही है। दोस्तों, दुनिया में हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जो उसकी तरक्की से खुश नहीं होते और वह चाहते हैं कि किसी न किसी तरह उसे परेशान किया जाए। लेकिन जब ग्रहों का समय बदलता है तो वही दुश्मन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं और इंसान का आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने हर कदम को सोच समझकर आगे बढ़ाना है, क्योंकि समय अब धीरे धीरे आपके पक्ष में आता दिखाई दे रहा है। अगर हम आपके काम, धंधे और करियर की बात करें तो आने वाले समय में आपको कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन्हें अचानक किसी नए काम या नए ग्राहक से फायदा हो सकता है, और जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें भी किसी अच्छे समाचार की संभावना बनती दिखाई दे रही है। हालांकि शुरुआत में आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि बिना मेहनत के कोई भी सफलता नहीं मिलती। लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो धीरे धीरे रास्ते खुलते चले जाएंगे। अब अगर स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय आपको अपने शरीर का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा चिंता और मानसिक तनाव आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने मन को शांत रखें और सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करें। सुबह जल्दी उठना, थोड़ी देर टहलना और भगवान का नाम लेना आपके मन और शरीर दोनों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। लव लाइफ की बात करें तो रिश्तों में कभी कभी छोटी मोटी गलतफहमियां आ सकती हैं, लेकिन अगर आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं। कई बार ग्रहों के प्रभाव से इंसान के मन में शक और भ्रम पैदा हो जाता है, इसलिए अपने साथी के साथ विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अंत में मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आने वाली परेशानियां कम हों और आपकी किस्मत का दरवाजा जल्दी खुले, तो हर रविवार सुबह स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य देव को अर्पित करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वह दूर हो जाएं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव की कृपा से इंसान के जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है और उसके रास्ते की नकारात्मक शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। अगर आप सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। इसलिए हमेशा भगवान पर विश्वास रखिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और आने वाले समय के संकेतों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली यह संकेत दे रही है कि बहुत जल्द आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपको पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सफल बना सकता है। दोस्तों, अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझने की है कि जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु, केतु और शनि एक विशेष स्थिति में आते हैं तो जीवन में छुपी हुई घटनाएं अचानक सामने आने लगती हैं, और कई बार ऐसे फैसले होते हैं जिनका असर सीधे व्यक्ति के भविष्य पर पड़ता है। इसीलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि आने वाले कुछ दिनों तक आपको हर खबर और हर संकेत को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि यह समय साधारण समय नहीं है,
बल्कि यह वह समय है जब आपकी किस्मत किसी बड़े मोड़ की ओर बढ़ सकती है। कई बार इंसान सोचता है कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन सच यह है कि कई बार अच्छे समय के आने से पहले जीवन हमें थोड़ा परखता है और वही परीक्षा इंसान को मजबूत बनाती है। इसलिए अगर आपके जीवन में अभी तक कुछ परेशानियां चल रही थीं या आर्थिक तंगी महसूस हो रही थी, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रहों के संकेत बताते हैं कि धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने वाली हैं और जो मेहनत आपने इतने समय से की है उसका फल आपको मिल सकता है। दोस्तों, जमीन और संपत्ति से जुड़ा मामला कई बार बहुत जटिल होता है, लेकिन जब किस्मत साथ देती है तो वही उलझन सुलझने लगती है। इसलिए अगर आपके सामने कोई नया दस्तावेज या कोई पुराना रिकॉर्ड सामने आता है तो उसे ध्यान से समझिए और बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि दुनिया में हर इंसान आपका भला सोचने वाला नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपको समझदारी और धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। अब अगर आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों की बात करें तो करियर के मामले में आने वाला समय धीरे धीरे बेहतर होता दिखाई दे रहा है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन्हें किसी पुराने काम से फायदा मिल सकता है, और जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए भी तरक्की या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन सकती है। हालांकि यह सब धीरे धीरे होगा, इसलिए जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के मामले में आपको अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब इंसान ज्यादा सोचता है तो उसका असर सीधे उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने मन को शांत रखें और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखें। सुबह जल्दी उठना, थोड़ी देर ध्यान लगाना और भगवान का नाम लेना आपके लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। लव लाइफ की बात करें तो इस समय आपको अपने रिश्तों में विश्वास बनाए रखना होगा, क्योंकि कई बार ग्रहों के प्रभाव से छोटी छोटी बातें भी बड़ी गलतफहमी बन जाती हैं। इसलिए अपने साथी के साथ बातचीत बनाए रखें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, अंत में मैं आपको एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक उपाय बताना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आने वाले अच्छे अवसर सुरक्षित रहें और आपके रास्ते की बाधाएं दूर हों, तो हर रविवार सूर्य देव को जल अर्पित करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें। इसके साथ ही अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि उनका आशीर्वाद भी इंसान के जीवन में बहुत बड़ा सहारा बनता है। जब भगवान की कृपा और बड़ों का आशीर्वाद एक साथ मिलता है तो इंसान की किस्मत बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी कुंडली यह संकेत दे रही है कि आने वाला समय आपको पहले से ज्यादा मजबूत और सफल बना सकता है, और जो सपना आपने अपने जीवन के लिए देखा है वह धीरे धीरे सच होने की दिशा में बढ़ सकता है। दोस्तों, अब इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि कई लोग यह सोचते हैं कि आखिर कुंडली में ऐसा कौन सा संकेत बनता है जिससे जमीन, संपत्ति या अचानक मिलने वाली खुशखबरी के योग बनते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब राहु उस स्थान पर आता है जहां से पुराने रहस्य जुड़े होते हैं और केतु उस स्थान को प्रभावित करता है जहां से पूर्वजों की संपत्ति का संबंध होता है, तब कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो वर्षों से छुपी हुई होती हैं। आपकी कुंडली में भी इसी प्रकार का संकेत दिखाई दे रहा है, इसलिए यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों, कई बार इंसान के जीवन में ऐसा मोड़ आता है जब उसे अपने अधिकार के लिए थोड़ा जागरूक होना पड़ता है, क्योंकि दुनिया में हर इंसान ईमानदार नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मौके का फायदा उठाकर दूसरे का हक अपने नाम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि आने वाले कुछ दिनों तक आपको सतर्क रहना है। अगर जमीन से जुड़ी कोई खबर आपके पास आए या किसी रिश्तेदार के माध्यम से कोई जानकारी मिले तो उसे ध्यान से समझिए, क्योंकि यह वही संकेत हो सकता है जिसके बारे में आपकी कुंडली पहले से बता रही है। कई बार किस्मत इंसान को मौका देती है, लेकिन अगर वह समय पर जागरूक नहीं रहता तो वही मौका उसके हाथ से निकल जाता है। इसलिए आपको अपने हर कदम को सोच समझकर आगे बढ़ाना है। दोस्तों, अब अगर हम आपके भविष्य के बारे में बात करें तो यह समय केवल जमीन या संपत्ति के संकेत ही नहीं दे रहा,
बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी धीरे धीरे सुधार के योग्य बना रहा है। करियर के क्षेत्र में आपको कुछ ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिनकी आपने पहले कल्पना भी नहीं की होगी। जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें किसी पुराने संपर्क से लाभ मिल सकता है, और जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए भी पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन सकती है। हालांकि यह सब धीरे धीरे होगा, इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना धैर्य के कोई भी सफलता टिक नहीं पाती। स्वास्थ्य के मामले में आपको अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि कई बार चिंता और तनाव इंसान की ऊर्जा को कम कर देते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने मन को शांत रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करना और थोड़ी देर ध्यान करना आपके मन को स्थिर बना सकता है। लव लाइफ की बात करें तो इस समय रिश्तों में विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ग्रहों के प्रभाव से मन में भ्रम पैदा हो जाता है। इसलिए अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करें और एक दूसरे का सम्मान करें। दोस्तों, अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जीवन में जब भी कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है तो उसके संकेत पहले से दिखाई देने लगते हैं, और समझदार वही इंसान होता है जो उन संकेतों को पहचान ले। इसलिए अगर आने वाले दिनों में आपके जीवन में जमीन या संपत्ति से जुड़ी कोई खबर सामने आती है तो घबराने के बजाय उसे समझदारी से संभालिए। भगवान पर विश्वास रखिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जब इंसान की मेहनत और भगवान की कृपा एक साथ मिलती है तो उसकी किस्मत बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। और आपकी कुंडली यह संकेत दे रही है कि आने वाला समय आपके जीवन में नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नई सफलता लेकर आ सकता है। इसलिए सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और अपने जीवन में आने वाले हर अवसर का सही उपयोग करने की कोशिश कीजिए।